साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं राजनैतिक रूप से आंदोलित है। सामाजिक में शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार पर सरकारों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यह स्पष्ट है। शिक्षा प्रभावित है, बाधित है। सामाजिक समरसता जो है वो बाधित है, प्रभावित है। आर्थिक स्थिति, जब तक लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा, जब तक लोगों के पास जो है काम धाम नहीं रहेंगे, तो वो भी बाधित रहेगा। सामाजिक समरसता भी बाधित रहेगी और आर्थिक रूप से भी हम बाधित रहेंगे। अभी अभी चुनाव का एक मामला चला है, बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर के इस तरह से उद्वेलित हैं लोग कि वोट चोरी का एक नया हंगामा खड़ा हुआ है। बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है या षड्यंत्र हो रहा है या उसके संबंध में समुचित कार्रवाई नहीं हो रही है और पक्ष और विपक्ष आपस में उलझा हुआ है। देखने में आ रहा है कि सत्ता पक्ष मनमानी कर रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष के उससे संतुष्ट नहीं है। कारण अनेक हैं और कारण कोई नहीं। आपस का तालमेल बैठाने वाला कोई नेता नहीं है, समझौतावादी कोई नेता नहीं है। सब नेता क्या है, अपनी डफली और अपना राग। राजनीति में षड्यंत्र हो रहा है, राजनीति की मर्यादा का अपमान हो रहा है, लक्ष्मण रेखा पार की जा रही है। तो विपक्ष को आप क्या संतुष्ट करेंगे? अपने पक्ष को ही आप संतुष्ट नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आप अपने पक्ष को ही संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और मार विधेयकों की भरमार है संसद में और विधानसभाओं में। इतने नियम कानून बनाने से शासन नहीं चलता है, देश नहीं चलता है। कम से कम कानून हो, पालन उसका ज्यादा हो, न कि कानून पर कानून आप बनाते जाएं। ये तो ये परिलक्षित करता है कि आप कानून जो है मनमानी करने के लिए बना रहे हैं, आप उसका पालन कराने के लिए नहीं बना रहे हैं। और असंगत कानूनों को कोई कैसे पालन करेगा? तो कानून पर कानून बनाए जा रहे हैं और गलत सलत दलीलें दी जा रही हैं। दलील तो विपक्ष को देना चाहिए, दलील सत्ता पक्ष दे रहा है। दलील देना सत्ता पक्ष का काम नहीं है, दलील सुनना सत्ता पक्ष का काम है। कठिनाई तो विपक्ष ही बताएगा। तो इस तरह से मनमानी हो रही है और इस मनमानी के परिणाम जो है बहुत खतरनाक होंगे, बहुत खराब होंगे और वो देश हित में नहीं होगा। इतनी विसंगतियां हैं कि किसी भी पद पर बैठे हुए आदमी की मर्यादा जो है प्रभावित हो रही है। वो स्वयं भी प्रभावित कर रहा है और दूसरे भी उसको प्रभावित कर रहे हैं। जब स्वयं नहीं प्रभावित करेगा तो दूसरे भी नहीं करेंगे। जब स्वयं वो मर्यादा के अंदर रहेगा तो दूसरे भी मर्यादा के अंदर रहेंगे। लेकिन मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं, मनमानी करने के लिए मर्यादा का सत्यानाश किया जा रहा है। तो इस तरह से शासन को चलाना बहुत कठिन हो जाएगा। कानून पर कानून आ रहे हैं, टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जितना आप टैक्स लगाएंगे उतने ही भ्रष्टाचार जो है वो गुणित होते जाएगा या मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो कानूनों की संख्या कम की जाए और नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए। जब सत्ता पक्ष ही नैतिक नहीं रह जाएगा तो विपक्ष से क्या उम्मीद की जा सकती है, जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? एक षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र की राजनीति हो रही है और इसके परिणाम जब भयानक आएंगे या भयानक होंगे तब आपकी आंखें खुलेगी। तो क्या खुलेगी? जब चिड़िया चुन गई खेत, ऐसे ही हम गुलाम हुए हैं।
षड्यंत्र पर षड्यंत्र होते रहे, ये भगवान ऐसा कर देंगे, वो भगवान ऐसा कर देंगे। धर्म के नाम पर ढोंग पाखंड आडंबर हो रहे हैं और धर्म के नाम पर लूट खसोट हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। कोई कह रहा है गाय हमारी माता है, पशु नहीं है। कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कुछ विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। गाय प्राकृतिक रूप से पशु है, माता नहीं है। माता का दर्जा उसको तो इसलिए दिया जाता है कि उसका हर चीज गुणकारी है। ये बताने की बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि गाय हमारी माता है, इसको मानना पड़ेगा, तो फिर बात बिगड़ जाती है। उस पर दलीलें नहीं दी जाती हैं, उस पर अहंकार शो किया जाता है, उसको मनवाने के लिए अपनी अहंकारी प्रवृत्ति का उपयोग किया जाता है। तमाम वो आ रहे हैं, लोगों के रील्स आ रहे हैं, कुचड़खानों से चंदे लिए जाते हैं 250-250 करोड़। इस बात के चंदे ले रहे हैं आप, और उसको बंद भी करना चाहते हैं। अब पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, आप पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं। इसी तरह धर्म में ढोंग पाखंड, साधुओं का एक हजूम खड़ा है जो गलत बोलने, गलत करने और गलत तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा है और वर्षों से समझाता आया है, जिसकी वजह से ये देश गुलाम हुआ। अभी वोट चोरी का मामला चल रहा है। बताइए, शर्म के आनी चाहिए कि शासन और एक पक्ष जो है वोट चोरी का आरोप लगा रहा है और दूसरा पक्ष कर रहा है, और उसमें कोई समझौतावादी रवैया अपनाया नहीं जाता है, बल्कि उसको चैलेंज स्वीकार किया जाता है, उसको एक चुनौती स्वीकार की जाती है। जबकि वोट चोरी के वो तरह तरह के तमाम लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र करके आप कितने दिन इस देश को चला पाएंगे? धर्म में तो षड्यंत्र, समाज में तो षड्यंत्र, शिक्षा में तो षड्यंत्र, रोजगार में तो षड्यंत्र, हर जगह षड्यंत्र षड्यंत्र चल रहा है। लोग खुलेआम कह रहे हैं कि शराब की दुकानें धड़ल्ले से खुल रही हैं और शिक्षा की दुकानें बंद हो रही हैं। तो शराब की दुकानें खुल रही हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि शराब से जो रेवेन्यू आएगा वो सरकार के हित में होगा, देश के हित में होगा? उससे देश बर्बाद होगा। शराब से वैसे ही त्राही बची हुई है बहुत सारी जगहों में, तमाम कैसे जाते हैं जब लोग मर जाते हैं और ये हो जाता है। एक तो शिक्षा के बारे में सरकारों का कोई ध्यान नहीं, और अगर शिक्षा फॉर्मेलिटी है तो उसके अंदर कोई गुणवत्ता नहीं। शिक्षित होने का मतलब सरकार के, विपक्ष के या प्रबुद्ध जनों के कार्यों में सहयोग करना। यहाँ न कोई प्रबुद्ध है, न कोई सरकार है, न कोई विपक्ष है, न कोई कुछ है। सब आपस में अपने अपने स्वार्थ के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं, लड़ भी नहीं रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। और ये पूरा समाज, पूरा देश, पूरी जनता, पूरा पक्ष विपक्ष अस्वस्थ तरीके से काम कर रहा है, और कहीं कोई दिशा निर्देश नहीं है, कहीं कोई उच्चता नहीं है, कहीं कोई मानवता नहीं है, कहीं कोई मानक नहीं, और एक छीछालेदर मची हुई है कि हम बढ़े तो हम बढ़े। तो ऐसी स्थिति में आप मीडिया को देख लीजिए, चैनलों पर डिबेट देखने पर ऐसा लगता है कि अब हम इस पे वीडियो में नहीं बोल सकते हैं कि इसकी कुटाई की जाए। कुछ महिला एंकर बदतमीजी की सारी हदें पार कर जाती है, ओछेपन की सारी हदें पार कर जाती है, मर्यादा की सारी हदें पार कर जाती है। वो ये समझती हैं कि मैं जो कह रही हूँ वही सही है। हाथापाई की नौबत आ जाती है डिबेट में। अरे ऐसा डिबेट बंद करो। कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई चापलूस कहता है, कोई दलाल कहता है, कोई बिल्कुल शर्म नहीं है। शायद कहने वाला भी मजबूर होके कहता है या सुनता है, जो आंख से दिखाई देता है चैनल पर, कि दबंगई से कहा जाता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोलिए।
तो ये मर्यादा की सीमा का पूरी तरह से सत्यानाश। एक दो चैनल जो महिलाएं हैं, 2-3 महिलाएं हैं जो उत्पात मचाई हुई है और एंकर की जगह पर बैठती है, शर्म नहीं आती। इसी तरह से हर क्षेत्र की स्थिति है। एक छोटी सी उपलब्धि मिल जाती है, छाती पर हाथ जो चला जाता है और मार उसको तरह तरह से ठोकते हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की भाषा जो है असंवैधानिक है, उनके बोलने का तरीका पूर्णतः आपत्तिजनक है और काम करने का तरीका तो आपत्तिजनक है ही। ऐसी स्थिति में आप देश चला पाएंगे, आज समाज चला पाएंगे? आपके चारों तरफ आपके दुश्मन आपका इंतजार कर रहे हैं। किसी को कमजोर मत समझिए, सब मौके की तलाश में है और ऐसे ही पीछे हो चुका है इतिहास में। सोमनाथ में लूटपाट हुई, बहुत बड़ा मंदिर है, आप कहते हैं हुई नहीं हुई, आप उसको भी झुठलाने की कोशिश करते हैं, आप उसका दोष भी किसी पर देते हैं, जबकि दोषी जो है पूरा धार्मिक समाज है। उसका जितने आक्रमण हुए हैं, नादिर शाह के हो चाहे तैमूर उलंग को हो, उसके लिए धर्म जो है दोषी है। धर्म का मतलब हमारा ढोंग पाखंड आडम्बर दोषी है। और 755 साल गुलाम रहे आप, तो कभी अकबर के दरबार में और कभी अंग्रेजों के दरबार में और कभी कहीं जो है जो सक्षम लोग हैं वो अपना मस्ती मारते रहे, भुगती तो जनता। आज़ादी के टाइम पर पैसा नहीं था, कपड़े नहीं थे, खाना नहीं था, जीते हैं जो तो जीते हैं, जी भी साथी जीते हैं। आज भी आप स्टेज पर नंगा नाच हो रहा है, उसमें किसका दोष है किसका नहीं दोष है ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो कुछ पर्दे पर दिखाई दे रहा है वो घृणित है, अमानवीय है और देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। आप जातियां बना रखे हैं, जाने क्या क्या कुकर्म कर रखे हैं आप, धर्मों में ढोंग पाखंड आडम्बर घुस रहे हैं। इस साधु सन्यासी जो पतित हैं, ये पावन नहीं है, पतित हैं, उटपटांग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उटपटांग कार्यवाही करते हैं, उटपटांग ये मैं देखता हूँ चैनलों पर कि साधु सन्यासियों को केवल औरतें आती हैं और वो औरतें उल जलूल ची बातें करती हैं और धर्माचार्य भी उल जलूल बातें करते हैं। गिरावट आ रही है, अगर इस गिरावट को नहीं रोका गया तो ये एक दिन इस देश का अंत हो जाएगा और फिर 755 साल में कुछ और साल जुड़ जाए। देश खेमों में बटा हुआ। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर आपने शेयर और लाइक नहीं किया है तो वो कर लीजिए। धन्यवाद।